मेरे को चाय बहुत पसंद है, लेकिन मेरे कई बार दिन होते हैं जब मैं चाहता हूँ जागना कॉफ़ी की बदौलत। उन्होंने देखी है वेब सीरीज? हाँ, क्या रिएक्शन? पूरा शो उसने देखा ये सोच के कि अभी आएगा शॉट, अभी आएगा शॉट। फिर उसने मुझसे पूछा, कुछ बात नहीं करी, उसने बोला यार वो कहाँ गया यार जिसके लिए मैं आया था, जो तूने दिखाया था मुझे। मैंने वो एडिट में काट दिया। जितनी मेरे सपने हैं, जितने मैं ख्वाब देखता था, वो किताब के लास्ट पेज पे मैं बनाता था, टीचर का स्केच। तो मैं तो बस दिमाग में जोक आया था, वो किसको सुनाऊं, ये कीड़ा था मुझे, किसको सुनाऊं। फेसबुक पे लिया, डाल दिया। कंटेंट बढ़िया। अगर आप बात रखनी जानते हैं ढंग से, तो कैमरा कितना महंगा है कभी मैटर नहीं करता। थंबनेल वाले काम करने नहीं जीवन में, भून बाम बनना भी क्यों है आपको। मेरी अलग जर्नी है, मैं कुछ अलग थॉट प्रोसेस से आया हूँ, आप कुछ अलग थॉट प्रोसेस से आए हैं। सबसे बढ़िया जीवन में एटीट्यूड यही है कि पूछ के देखते हैं, क्या पता मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मना ही होगा, मना होगी किसका बुरा हुआ है, बुरा किसी को नहीं लगता मना होने पे। जान लीजिए कि आप जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, क्योंकि लिव इन में मेरे ख्याल पता चल जाता है कि कौन सी चड्डी कहाँ सूख रही है, तौलिया बिस्तर पे रखा है। तो बस फिर वो पैसे मिले नहीं मुझे कभी, लेकिन वो घर के घर में ही घूम गए पैसे। आप कैसे हैं? मैं यार मस्त। अच्छा बताइए, दिल्ली के लौंडे जब मिलते हैं तो इंटरव्यू तो होता नहीं है, बिल्कुल बकचोदी होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो हम करेंगे, लेकिन वो बहन वाली गाली नहीं देंगे। डन। हाँ, वो मैं वैसे भी नहीं देता, वो बस कैमरे के सामने। वो लेकिन ऐसा होता क्यों है, दिल्ली के लौंडों के साथ वो गाली एसोसिएट क्यों कर दी गई है? क्योंकि हम बोलते हैं बहुत, है ना, मतलब वो निकल जाता है वहाँ। निकल जाता है, वो इमोशन है वो। हाँ मतलब स्लैंग नहीं हो, इमोशन है। हाँ मतलब जैसे ही मैं किसी से बात करता हूँ तो दिल्ली के हो, हाँ, तो मतलब वो निकल जाता है, वो हाँ, इमोशन हमारे साथ रहेगा हमेशा। ठीक है, वो इमोशन है, वो गाली नहीं है, इसलिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं अगर बीच में एक आधी निकल भी जाए तो, क्योंकि वो इमोशन है। अच्छा, रफ्ता रफ्ता हाँ एक नाराज़गी है मेरी आपसे जी। ये चाय कॉफ़ी आपने नाम दिया था, चाय इज़ मेरे माई फेवरेट, हाँ। क्यों चेंज किया आपने रफ्ता रफ्ता? ट्रेडमार्क नहीं मिला सर हमें। चाय कॉफ़ी बहुत लोगों ने उसका ट्रेडमार्क ले रखा था, और गाने में भी उसका ट्रेडमार्क था, फिल्म में भी था, वेब सीरीज़ में भी था, और अलग अलग लैंग्वेजेस में था। तो हम वहाँ फंस गए कि हम उसका नाम ये रख नहीं सकते। बट फिर रफ्ता रफ्ता आया दिमाग में, और हमने उसका नाम रफ्ता रफ्ता देखा तो मिल गया, और फिर रख दिया। तो अगर आगे कुछ चाय कॉफ़ी से जुड़ा हुआ कुछ मिलता है तो रखेंगे? रख लेंगे, पर चाय कॉफ़ी इन पर्टिकुलर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब वो जोड़ों में गया है नाम, ट्रेडमार्क हो गया है वो किसी। आपकी फेवरेट क्या है, चाय या कॉफ़ी? मेरे को चाय बहुत पसंद है, लेकिन मेरे कई बार दिन होते हैं जब मैं चाहता हूँ जागना कॉफ़ी की बदौलत। तो कॉफ़ी भी होती है, पर अक्सर मैं चाय ही चुनता हूँ। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं आप, मतलब इसमें शादी हो मैं जाती है, खुद को ही प्ले कर रहा हूँ। खुद को प्ले कर रहे हैं? हाँ, आलसी, लेड बैक, हम्म। थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है, और पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है। जैसे आप देखेंगे वो कंट्रोलर है पीछे, गेम्स खेलता रहता है पूरा दिन। गेम्स खेल पाते हैं, टाइम मिलता है आपको? जब मिलता है तो मैं फिर छोड़ता नहीं, फिर मैं हफ्ते के अंदर पूरी गेम्स खत्म कर देता हूँ। लेकिन वो भी एक फेज़ आता है मेरा कि जब लिटरली मुझे पता है कि अगले 2 हफ्ते मेरे पास नहीं है कुछ करने के लिए, तो मैं फिर वो करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि है सोना और गेम्स खेलना। लेकिन इसमें तो शादी हो जाती है आपकी। हाँ, अभी कहाँ हुई है? जब हो जाएगी शादी, करना थोड़ी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है कि प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं? आप तो अभी बताया आपने 15 साल से एक ही जगह सेटल है। हाँ, तो दिक्कतें वहाँ भी हैं सब जगह। अच्छा है, पर हाँ, उसी से तो निखर के जब आप बाहर आते हैं तो वही तो प्यार है। बाकी फिर वो क्या, वो तो फिर उन्होंने देखी है वेब सीरीज? हाँ, क्या रिएक्शन था? बढ़िया है, और करते रहो ऐसी वाली, ऐसी वाली जो जिसमें लाइट हार्टेड है, जो ऐसे मस्त मुस्कुराहट के साथ देख सकते हो। अच्छा, घर वाले क्रिटिसाइज करते हैं काम को कि या आप तारीफ ही करते हैं? जैसे भाई, मेरा बड़ा भाई, वो सबसे बड़ा क्रिटिक है मेरा। तो वो तो धड़ल्ले से मेरे यूट्यूब वीडियोस की, या मैं कुछ भी करूँ, वो एक आध बार मैं बड़ा खुश था, वो फ्लाइट लेके आए एक शूट देखने के लिए, और जब वो स्क्रीनिंग पे आए तो जिस शॉट के लिए वो आए थे वो शॉट ही नहीं था, एडिट में हट गया था। तो वो पूरा शो उसने देखा ये सोच के कि अभी आएगा शॉट, अभी आएगा शॉट। फिर उसने मुझसे पूछा, कुछ बात नहीं करी, उसने बोला यार वो कहाँ गया यार जिसके लिए मैं आया था, जो तूने दिखाया था मुझे। मैंने वो एडिट में काट दिया। क्या तुम बड़े बेकार लोग यार, ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एडिट में हट जाती हैं, पर वो हैं क्रिटिक, उनको जब पसंद आता है तो उनको बहुत पसंद आता है, पर उनको जब नहीं आता वो मैसेज डाल देते हैं कि कुड हैव बीन बेटर। तो ऐसा नहीं है कि
अपना लौंडा है तो सब अच्छा ही करेगा। हाँ मतलब घर के लोग ही अगर अच्छा अच्छा बोलेंगे फिर कैसे चलेगा। घर के लोग बस हाँ ठीक है चल बढ़िया है इतना बोलते हैं, वही विनिंग मोमेंट है। घर वाले कभी नहीं बोलेंगे क्या काम किया यार मजा आ गया, ऐसा कोई नहीं बोलता घर वाला। अगर घर वाले ऐसी बात करे तो डर का माहौल है, मतलब तो डरना चाहिए आपको कि घर वाले ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। अच्छा, अमेजॉन मिनी टीवी पे आई है जी। और फ्री है जी तो मैंने एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड कर दिया कि उनका प्रमोशन भी जरूरी है क्योंकि उसी हाँ वजह से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ यू गॉट एसोसिएटेड विद अमेजॉन मिनी टीवी? यार मज़े की बात ये है कि जो कहानी है, जिस तरह की कहानी है, ये क्लिक कर गई उनके साथ। उन्होंने हमसे बोला था कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ बनाना चाहिए साथ में। तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमने उनको इसका एक रफ़ ड्राफ्ट, जो चाय कॉफ़ी था तब उसका एक रफ़ ड्राफ्ट भेजा था। तो उन्होंने बोला कि ये 2 चीज़ें हैं, इसको ठीक कर लो, शो मज़ेदार है। तो हमने कहा ठीक है। फिर 1-2 हफ्ते के अंदर हमने उसको पूरा टर्न अराउंड करके बढ़िया फाइनल ड्राफ्ट उनको दिया। हमने बोला बताओ कब शुरू करना है। तो ऐसा एसोसिएशन था। फिर हमें पहले बता दिया था कि दिस विल बी फ्री, तो हमने उस तरह से भी लिखा है इस शो। तो वैसे ही बनाया कि कोई बैठे तो पूरा देख के उठे। अच्छा, ये बताइए आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता था बचपन में जब छोटे थे आप? नहीं लगता था यार, क्योंकि मेरे जितनी मेरे सपने हैं, जितने मैं ख्वाब देखता था, वो किताब के लास्ट पेज पे मैं बनाता था। टीचर का स्केच, जो मेरे बगल में बैठे हैं उनका स्केच, मेरी आंखों से क्लासरूम अभी कैसी दिख रही है उसका स्केच, पोएम्स जो दिमाग में आई, जो भी चलता है वो सब मैं पीछे स्क्रिबल करता था अपनी नोटबुक्स में। तो पढ़ाई में बुरा नहीं था ना, मैं बढ़िया 75 नंबर आए थे मेरे। 75%? हाँ 12th में? हाँ। फिर आप डोमिनोज पहुंच गए थे? हाँ, वो भी अलग जोश था कि नया नया लाइसेंस आया है तो पैसे कमाने का एक तरीका हो सकता है अगर मैं जाके ट्राई करूँ। बट फिर तब जो मैनेजर साहब थे उन्होंने थोड़ी अकल मेरे दिमाग में डाली कि ऐसे काम नहीं करता, ऐसे इट डजंट वर्क लाइक दिस। बट फिर मैंने सोचा कुछ और करते हैं। पर हाँ, स्कूल में मैं बढ़िया स्टूडेंट था, पर जितने मेरे सपने थे, जो ड्रीम्स थी, वो मेरे को लगता है मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता था। अच्छा ही हुआ वैसे डिस्ट्रैक्टेड थे, नहीं तो आज हमें भुवन माम ना मिलते। हाँ, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने से ज़्यादा जो आप पहला कदम लेते हैं अपने ड्रीम की ओर, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टफ, क्योंकि 100 चीज़ें हैं कि लोग क्या बोलेंगे, कि क्या कर रहा है। मतलब मफलर लगा के, चश्मा लगा के बात करना, ये मुझे बहुत खटकता था शुरू में कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बट जब वो पहचान बन गई, एक कैरेक्टर बन गया उसमें से बबलू जी का, और जब जनता उससे रिलेट करने लगी, जब दुनिया भर में जितने भी पिताजी हैं बबलू जी जैसे, उनके जब मुझे मैसेज आने लगे कि अरे यार ये बड़ा मज़ेदार था आज, तब मुझे लगा कि यार क्यों ना करूं मैं इसको आगे। और तो ये है, वो पहला कदम बड़ा मुश्किल होता है, और अगर आपने वो ले लिया फिर हो गया। रेस्टोरेंट में गाना कैसे शुरू किया था आपने 5,000 रुपये महीने पे? यार मैं चला गया था उधर, मैं जिनके साथ ट्रियो, जो हमारे ट्रियो था, तो मैं उनके साथ, उन्होंने बोला कि एक सब्स्टिट्यूट गिटारिस्ट चाहिए, तू चल बस गिटार पकड़ के बैठ जाइए। बजाना नहीं आता था? नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था बजाना। तो मैं जाता था और वहाँ रेस्टोरेंट में हम रोज़ परफॉर्म करते थे। तो रोज़ सेम ही सेट लिस्ट होती थी, सेम गाने होते थे शुरुआत के और एंड के। तो और फिर हर रोज़ की रात को वो मुझे कुछ पैसे दे दें। शुरू के 2-3 दिन मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार यहाँ तो बैठ के डिनर करने के और गिटार पकड़ के बैठने के पैसे हैं बस। मैंने कहा तो मज़ेदार है। फिर 3-4 दिन बाद ऐसा लगने लगा यार ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, सीख ही लेना इससे अच्छा, कितना टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मैं घर जाता था, वो गाने, जितने गाने होते थे उसकी लिस्ट बना के घर जाके यूट्यूब पे सीखता था थोड़ा बहुत कच्चा। फिर वो कच्चा जब मैं वहाँ बजाने लगा तो स्टेज फियर जो होता है वो भी निकलता गया साथ साथ। फिर धीरे धीरे करके आदत लग गई। फिर धीरे धीरे करके मैं एक्चुअल गिटार की थ्योरी में घुसा कि कैसे शॉर्टकट क्या होता है, क्या नहीं होता। और बस वो एक वैसी चीज़ थी कि वहीं से आई मुझे। जितना भी मेरा स्टेज फियर था, आज भी है, पर जो एंग्जाइटी, स्टेज फियर होता है, ये सब, वो सब वहीं निकला। स्टैमर भी करते थे ना? स्टैमर भी करता था, अभी भी करता हूँ कुछ शब्दों में। बहुत लोगों को उसका एक बहुत डर रहता है, उस वजह से वो सामने नहीं आ पाते रहता है। आई थिंक यू शुड टेल देम कि भुवन बाम ऐसा कर सकते हैं, तो आई थिंक एवरीवन कैन डू दैट। नहीं, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। वो क्या है, हमारा सीन क्या है कि जो लोग स्टैमर करते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथ पर्सनली ऐसा है कि मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 100 बातें चल रही हैं अभी, तो उन बातों को साइड हटा के मैं आप पे फोकस करके अभी बात कर रहा हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल था आज से 6-7 साल पहले।
मैं आपसे बात करते करते वो थॉट मेरे दिमाग में आएगा और फिर मैं वही बोल दूंगा और उस बीच में वो अटक जाऊंगा बात करते करते। तो वैसा था। पर अभी मैं, कई बार होता है मेरे साथ, सेट पे भी होता है, शूट के दौरान होता है, मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ, फिर अचानक कोई रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आ जाएगा और फिर मैं डायलॉग में वो बोल दूंगा अटक अटक के। तो बोलेंगे ये क्या, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, तो कुछ गलत हो गया। तो होता है, ये स्टैमर है, पर इसको ओवरकम कर सकते हैं आप। पर अगर आप स्टैमर करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल। आप अपने में ही आप यूनिक हैं, आप समझदार हैं, और अगर ओवरकम हो जाएगा फिर आप देखें। अच्छा, पहला वीडियो कब बनाया था आपने जिसको 15 व्यूज मिले थे? कुछ पहला वीडियो 2015 में था, 2015 में। हाँ आई थिंक शुरुआत, मतलब जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त शायद यूट्यूब उतना बड़ा था नहीं। हाँ, शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था क्या करना है। तो मैं तो बस दिमाग में जोक आया था, वो किसको सुनाऊं, ये कीड़ा था मन में कि किसको सुनाऊं। फेसबुक पे लिया, डाल दिया, फिर वो 10-12 लोगों ने देखा, फिर धीरे 15 लोग हो गए, फिर अगला वीडियो बनाया तो 20 लोग हो गए। उस टाइम मैं रोज वीडियो डालता था, एवरी डे। सेम? नहीं, नया वीडियो एवरी डे, क्योंकि तब एक एक जोक होता था, 20-20, 30-30 सेकंड का वीडियो होता था। फिर धीरे धीरे करके जब बहुत सारे लोग जुड़ गए, फिर मैंने कहा यार ये तो सीरियस लेना चाहिए यार इस चीज़ को, अगर स्कोप है इसमें, ये दिस कैन बी अ डिफरेंट करियर पाथ। तो फिर मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा सीरियसली अगर लूँ तो मज़ा आएगा। अच्छा, पहली कमाई कितनी हुई थी आप यूट्यूब से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? उधर से हुई थी ना, रेस्टोरेंट से। वो तो 5,000 रुपए जो आपको हाँ, महीने के मिलते थे यूट्यूब से, मतलब बिकॉज यूट्यूब से आया था मेरे को चेक जब मेरा, अच्छा तब ऐसा भी था कि एक पर्टिकुलर व्यू क्रॉस करने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तो वो व्यूज़ जब क्रॉस हुए तो पहला चेक 25,000 रुपये का आया था। हाँ, तो उस वक्त मम्मी पापा ने क्या कहा, क्या रिएक्शन था कि भाई लौंडा सेट हो गया? कुछ नहीं, हाँ तब भी नहीं मैंने उनको बताया ये चीज़। मैं घर पे, हमारा जो मंदिर है वहाँ जाके वो उसको मैंने वो करा लिया था, इन कैश करा लिया था। हाँ, और फिर मैंने उसको, हमारे में बोलते हैं नैवेद्यला दाखवतेला मराठी में, तो नैवेद्य को दिखाने के लिए हमने उसको वहाँ रख दिया मंदिर में। तो बस फिर वो पैसे मिले नहीं मुझे कभी लेकिन वो घर के घर में ही घूम गए पैसे। आपकी लाइफ में सलमान खान भी थे ना, अस्तित्व बैंड वाले? हाँ, उनकी क्या कहानी? यार वही हैं वो जिनके साथ मैं बैंड में परफॉर्म करता। उन्हीं का बैंड था वो? हाँ, उन्हीं का बैंड था। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखता था, तो उन्होंने ही मुझे बोला था एक सब्स्टिट्यूट गिटारिस्ट चाहिए, तू चल आज गिटार पकड़ के बैठा रहियो बस, बाकी हम लोग देख लेंगे। मैं ठीक है। तो उन्होंने, उनके साथ ही सबसे पहला, और मज़े की बात है उन्हीं का गाना, एक गाना है ख्वाबों के मेले में, जिसको मैं एज अ ओड टू देम, मैंने उस गाने को ताज़ा कवर में रखा। अच्छा, आप जब वीडियो बनाते थे शुरू में आप हाथ से बनाते थे, फ्रेम भी हिलता था कुछ, मतलब एक तरह से लगता था कोई एमेच्योर बंदा जो है वीडियो बना रहा है, इसी वजह से लोग आपको लगता है ज़्यादा रिलेट भी कर पाते थे उससे? हाँ, और इसी वजह से मैं आज भी वैसे ही बनाता हूँ वीडियोस। अभी जो 15 दिन पहले मास्टर जी पार्ट 69 वो भी ऐसे ही बनाया, उसमें भी कैमरा, कोई स्टूडियो यूज़ नहीं करते, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल वही सब कुछ इधर है। स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, अगर जोक बढ़िया है आपके पास, अगर कंटेंट बढ़िया है, अगर आप बात रखनी जानते हैं ढंग से, तो कैमरा कितना महंगा है कभी मैटर नहीं करता लाइफ में। बहुत महंगे महंगे कैमरों पे फिल्में बनती हैं, बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में बनती हैं। कोई जाके ये नहीं बोलता थिएटर में कि क्या शूट, क्या कैमरा है यार। लोग कहानी की बातें करते हैं कि क्या कहानी है। जैसे सब बोलते हैं कि कंटेंट इज़ द किंग वाला हिसाब, तो कहानी मेन है। तो ये तो मुझे लगता है मेरी टीम वालों को भी सीखना चाहिए, बहुत ही वाली बात। और रोते रहते हैं कैमरा नहीं है, ये नहीं है, सर कैसे करेंगे हम। तो तुम दोनों ये वाली बाइट जो है वायरल कर देना एकदम, कि जब भुवन बाम बना सकते हैं तो तुम भी बना सकते हो। अच्छा, अब आप बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, राफ्ता, उससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, तो हाउ यू स्विच्ड, मतलब क्या थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि अब आगे बढ़ना है? क्योंकि आपके यूट्यूब वीडियोज़ में क्रिएटिविटी की तो कमी हुई नहीं। कई लोग कहते हैं हम बोर हो गए, तो आपके वीडियो से मुझे लगता ना तो आप बोर हुए ना हम बोर हुए, तो वो क्या वजह थी कि यू शिफ्टेड कि ये भी करता हूँ? हाँ, मतलब मैं रोज़ बिरयानी नहीं खा सकता, मेरे को कभी कभी पोहा भी तो खाना है, मैं कभी कभी तो अंडा भुर्जी भी खाना चाहूँगा, मैं कभी कभी मिसल पाव भी तो खाना चाहूँगा, डोसा उत्तपम। तो ये मेरे जीवन के डोसा उत्तपम है, ये मेरे जीवन का मिसल पाव है। तो ये करना चाहता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँगा। उसके अलावा मैं एज एन एक्टर कैसे ग्रो कर सकता हूँ, ये मेरी हमेशा रहेगी फाइट, कि मैं इसको कैसे और अच्छे से बनाऊँ, कैसे जो कहानियाँ मेरे तक पहुँच रही हैं मैं उसको कैसे से अच्छे से अपनी सूझ समझ के हिसाब से कैसे जनता तक रखूँ। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है सीखने सिखाने का। लेकिन ये सिक्सर मारा आपने कि मेरा वाला बिरयानी, इनका वाला मिसल पाव।
हाँ मतलब अच्छा तो आप अब समझे। हाँ मैं अब समझा, पर हाँ भाव जैसे डायलॉग मेरा एक है कि आप शब्द मत पकड़िए, आप भाव पकड़िए। कवर अप कर दिया आपने। अच्छा ये बताइए, हम YouTube इन दिनों तो पूरी दुनिया YouTube पे लगी है, एक 100 साल की दादी से लेके और एक मतलब मुझे लगता है बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप वीडियो बना के सीधे YouTube पे डाल देते हैं, बिकॉज OTT भी बहुत बड़ा हो गया है। तो भुवन बाम जब वीडियोस बनाते थे अपने YouTube पर, अपने वीडियोस का थंबनेल कैसे सोचते थे, क्या डालूं यार, क्लिक बेट जिसे कहते हैं? यार आज तक जो मेरा थंबनेल है वो वैसे ही है। पिकासो या पिकासा करके एक ऐप है, एडिटिंग ऐप, फोटो एडिटिंग ऐप, उस पे मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फुटेज है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के उसको हल्का सा कलर करके टाइटल डाल के बस। थंबनेल वाले काम करने नहीं जीवन में। सुन लीजिए, थंबनेल वाले काम नहीं करने चाहिए जीवन में, हाँ। जो हमें बोला जाता है ना कि हाँ तो यदि अगर इस वीडियो में आपको कोई कैची थंबनेल दिखे तो कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और रफ्ता रफ्ता भी उसमें ऐड कर दीजिएगा कमेंट में कि रफ्ता रफ्ता हमें ये लगा। अच्छा, अब कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे हो गए। जब आपने शुरू किया था इट वाज स्टार्टिंग, तो वो बूम था। तो आज अगर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या आपको लगता है कि सक्सेस मुश्किल है? नहीं, आजकल तो उल्टा वायरल होना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। रील्स के थ्रू वायरल होना आसान है, बट आज की डेट में भुवन बाम बनना मुझे नहीं लगता उतना आसान है। भुवन बाम बनना भी क्यों है आपको? मेरी अलग जर्नी है, मैं कुछ अलग जर्नी, मैं कुछ अलग थॉट प्रोसेस से आया हूँ, आप कुछ अलग थॉट प्रोसेस से आए हैं। आप बहुत बड़ा काम करने की क्षमता रखते हैं, सब लोग, हम सारे बहुत क्रिएटिव हैं क्योंकि हम एक्टर हैं, हम सारे, आप, मैं, हमें पाला पोसा ऐसा गया है कि हम सब अपने अंदर अमिताभ बच्चन, अपने अंदर शाहरुख खान देखते हैं। जब गाना चलता था तो आप भी मुंडी बाहर निकालते थे ना गाड़ी के, सोचते थे कि अरे वाह काश मैं इस गाने में होता। तो हमारे पास, सबके पास ख्वाब है। अब हमारे पास इंटरनेट आ गया है तो हमें लगता है हम कर सकते हैं, और यही सबसे खूबसूरत बात है इंटरनेट की कि हम सबके पास अब एक साधन है, हम सबको लगता है हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, और जो लोग बना रहे हैं उनकी वीडियोस चल रही हैं तो वो देखी भी जा रही हैं। पर यही आप बनाते रहिए, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, बूम आएगा अभी, आप बनाते रहिए। बट ये सोचते रहिए कि अगर कुछ ट्रेंडिंग वीडियो आप बना रहे हैं, और बिल्कुल बनानी चाहिए ट्रेंडिंग वीडियोस, पर एक बात का ध्यान रखें कि आप कुछ ऐसा भी बनाएं जो आपका हो, कि अगर कोई बोले कि ये चीज़, अरे ये अमित की है यार, ये चीज़ अमित ये चीज़ नहीं बनाता, ये चीज़ अमित की है, तो जब वैसा थॉट आ जाएगा, जब आपकी खुद की एक आईपी होगी, एक ओनरशिप होगी, तो फिर आप अलग दिखेंगे सबसे। सोशल मीडिया पे आप ये है कि अलग दिखने के लिए आपको एक खुद का कुछ होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे कहा कि आपने मुझे कहीं देखा है जी, तो दैट वाज लाइक, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, ठीक ठाक ही काम कर रहे होंगे हम, जो भुवन बाम के सजेशंस में आ रहे हैं तो। अरे नहीं, अच्छा, बूम से मुझे याद आया, आपके घर में बिजली का बिल आता था तो नाम बाम की जगह बूम लिखा था, हाँ अभी भी वो- आता है? नहीं, अब तो चेंज करा दिया मैंने, अब मैं सब कुछ चेंज करा दिया, अब सारी स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ चेंज करा दी मैंने। तब था पहले, तब पता भी नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, पर उसके बाद तो जब पता चला अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये सारी स्पेलिंग एरर्स हटवाए मैंने। अच्छा, अभी भी दिल्ली आते हैं, मालवीय नगर आते हैं, प्रेम के मोमोज वोमोज खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ, बिल्कुल। एक्स्ट्रा देता है वो एक आपको 12 की 13? 2 देता है एक्स्ट्रा। 2 देता है आप, हाँ, फेमस होने का फायदा। नहीं मैं तो अलग तरह से, ये हम अलग लोगों की तरीके से, आदत है ना, धनिया मांगना, मिर्ची मांगना, मतलब बिल्कुल, like बिल्कुल। कि हम जब तक कुछ फ्री नहीं मिलता हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हाँ ऐसा भी है, पर सबसे बढ़िया जीवन में एटीट्यूड यही है कि पूछ के देखते हैं, क्या पता मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मना ही होगा, मना होगी किसका बुरा हुआ है, बुरा किसी को नहीं लगता मना होने पे, पर जब पूछ के बोलो और हाँ हो जाए, अच्छा ज़रूर लगता है। तो अच्छी फीलिंग के लिए हमेशा पूछ के देखना चाहिए। हम क्या चले आते हैं, एक्स्ट्रा चटनी दोगे, मना थोड़ी करेगा वो, कहेगा हाँ ले लो, बस मिल जाएगी, खुश, वो वैसी खुश। और वेब सीरीज भी फ्री है, वेब सीरीज भी ये फ्री तो है, बिल्कुल ही फ्री है, मतलब मांगने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्री में आपको भुवन बाम मिल रहे हैं 7 एपिसोड्स के लिए, और बहुत सारा ज्ञान इसमें मिलने वाला है रिलेशनशिप को लेके या कुछ। ज्ञान नहीं है। आजकल बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ज्ञान मतलब टिप्स भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये आईना है, ये जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो नए नए शादीशुदा हैं, उनके लिए ये टिप्स हैं, वो है आईना है कि आप देखेंगे, आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो रहा होगा अभी, तो मेरे को लगता है ये इट इज़ फॉर अ वेरी मैसिव ऑडियंस। अच्छा, इसमें पहले कैसा लिव इन में रहते हैं, उस बाद में शादी होती है, कैसे? ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो मैं ये
बता खुलासा नहीं नहीं सकता, करना। हाँ, क्योंकि फिर उसका मजा नहीं खराब हो आता। जाएगा। वैसे लिव इन में रहना इज ओके विद यू? रहिए, आप आपके लिव इन में रहिए, आप जान लीजिए कि आप जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हैं, क्योंकि लिव इन में मेरे ख्याल पता चल जाता है कि कौन सी चड्डी कहाँ सूख रही है, तौलिया बिस्तर पे रखा है या रखा नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि शादी लायक है मामला कि नहीं है। हालांकि शादी के बाद भी करते हैं लोग, बट लिव इन है तो है, कर रहे हैं सब। मतलब ये सीरीज को देख के सारी चीजें पता लगने वाली हैं जी, कि क्या बिल्कुल, कुछ होने वाला है। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे, हाँ जी। आपका जो एक बड़ा फेमस कैरेक्टर जो शायद आपके भी दिल के सबसे करीब है, टीटू मामा, हाँ वो कैसे इजाद हुआ? यार, वो मेरे असली मामा है। वो मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि वो रियल मामा है। मतलब मेरे खुद दोस्त हैरान हो जाते हैं कभी कभी उनको देख के कि ये तो बिल्कुल उसकी तरह बात करते हैं ना, टीटू मामा की तरह। मैं क्योंकि वही है वे, वही है वो, उन्हीं से इंस्पायर होकर बनाया है टीटू मामा। उनको बता के बनाया था आपने? नहीं नहीं, उनका तो फ़ोन आया मुझे कि बेटा ये मैं लग रहा हूँ, मैंने कहा आप ही हो। फिर वो बड़े खुश हुए, फिर वो हर हफ्ते फ़ोन करते थे नए आइडियाज़ के साथ कि आज मेरे साथ यही हुआ, तू ये डाल के देख वीडियोज़ में। हाँ, टीटू मामा ने देख ली राब्ता राब्ता? हाँ, सबसे पहले देख लेते। क्या रिएक्शन था जरा उनकी? बढ़िया, उनके मजा आया। अंदाज में बता दीजिए, मजा आया। अगर आप कंफर्टेबल हो तो। नहीं, अरे मेरे को लगता है टीटू मामा के लिए मुझे मूछ लगानी पड़ती है और विग पहननी पड़ती है। ऐसी बता दीजिए क्या बोले टीटू मामा रफ्ता रफ्ता देख के? बहुत खुश थे यार वो उन्होंने कॉल करके मुझे बोला कि पहले तो मैसेज आता है उनका, तो मैसेज पे उन्होंने लिखा कि ग्रेट बेटा, कीप इट अप, मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। बस वो इतना ही लिखते हैं और मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, इनको बड़ा मजा है। तो भाई अब टीटू मामा ने कह दिया है मस्ट वॉच फॉर एवरीवन, और फ्री है जी। हम इंडियंस को तो वैसे भी फ्री वर्ड दिखते ही हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं ना, अंदर जाके पता चलता है कि बाकी सब लेना पड़ेगा, इसके साथ जो है चड्डी फ्री मिल रही है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी वेब सीरीज फ्री है, सो जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच भूपन, थैंक यू बहुत सारी बात, बड़ा मजा आया। हाँ, अभी प्रेशर था मेरे ऊपर तो काहे का? लोग सामने वाला आपको मॉल भी अच्छा, जाना है। ओह, थैंक यू सो मच, फिर you. बैठेंगे और एकदम डन डिटेल में बात डन करेंगे, ठीक है? तब हम जो वाली सारी बात करेंगे। नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे।